पिछले क्लास में हम लोग बेटा पिछले क्लास में हमने कविता पढ़ी थी, कौन सी? ध्वनि, आपको याद होगा, ठीक? ध्वनि पढ़ी थी। अब ध्वनि हमारा समाप्त हो गया। जो हमारी कविता थी ध्वनि, वो कविता अब समाप्त हो चुकी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पढ़ लें, अपनी ग्रामर पोर्शन को उठाया जाए, क्योंकि ग्रामर पोर्शन भी तो हमको पढ़ना है। बोलिए। यस सर। तो आज हम सुनिए, कौन सा चैप्टर ग्रामर में? ग्रामर को शुरुआत करते हैं बेटा, पहला चैप्टर रखते हैं ग्रामर का, ठीक है? ग्रामर का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। यही तो है पहला चैप्टर भाषा का। बोलिए। यस सर। इसी चैप्टर को बेटा आज हम शुरू करते हैं और हमारा पहला चैप्टर ही होगा भाषा। ठीक, क्लियर? अब देखिए, चीजों को ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान चैप्टर है। क्लास 7 में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? भाषा, इसका कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, इसको हम सही करा देंगे, लेकिन आप समझते रहिए। भाषा, अब चीजों को समझिए बेटा। देखो, हम लोग परिवार में रहते हैं, समझ रहे हैं? और परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, परिवार में रहेंगे और समाज में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको बोलना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीज़ों को एक दूसरों को समझाने के लिए, या हंसी मजाक करते हैं या खेलते रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम क्या करते हैं? बोलते हैं। क्या करते हैं? जैसे अगर हमसे कहा, अगर हम अपने पापा से कहें कि पापा जी हमको आज एक पेन खरीदना है, तो जब हम इस बात को बोलेंगे तभी तो पापा जी हमारे इस बात को जान पाएंगे। बोलिए। यस सर। तो कहीं न कहीं बिना बोले तो हम रह नहीं सकते। अगर इस बात को ध्यान से समझो, तो कहीं न कहीं बिना बोले तो हम रह नहीं सकते। क्यों? यस सर। बिना बोले अगर हम बिना बोले रहेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे, मेरे हिसाब से। बिना बोले अगर आप बिना बोले रहते हैं तो पहले तो रह ही नहीं पाएंगे। हम सही कह रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। सही कह रहे हैं। यस सर। तो अगर बिना बोले रहेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि कोई चीज़ हम बोलते नहीं हैं। जैसे मान ली मैंने आपका एग्जाम लिया, तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप लिख देंगे उस चीज़ को, तो वो भी एक प्रकार से वो क्या हुई? आपने अपने विचारों को हमको बताया। जैसे मान ली मैंने आपसे पूछा कबीर का जन्म कब हुआ था, लिखिए, तो आप क्या करेंगे? इसको कॉपी पे लिख देंगे। बोलिए। यस सर। ठीक है ना, इसको लिख देंगे। यस सर। जब इसको आप लिखे, मान लीजिए आपने लिख दिया कि 1398 में कबीर का जन्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये 1398 ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये भी तो आपने मेरे तक पहुंचाई, चाहे लिखित माध्यम से पहुंचाई, चाहे बोल के पहुंचाया, ठीक? तो अभी तक तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने भाव हम व्यक्त करते हैं, भावों को व्यक्त करना, देखो भाषा क्या है समझा दे रहे हैं। भावों को व्यक्त करना, ठीक, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, विचारों को प्रकट करना। आपके विचार क्या है? होता है ना, लोग अपने अपने विचार रखते हैं, विचारों को प्रकट करना, ये सब क्या है? अच्छा, विचारों को प्रकट करना, ये तो एक दूसरी चीज होगी। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद ये चीजें आती हैं कि इन सब चीजों को हम किसी न किसी के सामने प्रकट करते हैं। समझिए बात को। भावों को व्यक्त करना, विचारों को प्रकट करना, ये सब किसी न किसी के सामने चीजें होती हैं। क्यों? यस ठीक। अब चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में हो, लेकिन हो तो रही है कहीं न कहीं, ठीक? तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाषा, अब समझ गए ना भाषा क्या है? दूसरों के सामने अपने व्यवहारों को प्रकट करते हैं,
दूसरों से ही तो करेंगे। अकेले देखो, भाव को व्यक्त करना तो भाव को अकेले तो व्यक्त करोगे नहीं, किसी न किसी के सामने ही तो करोगे। विचार को रखोगे, विचार जैसे मान लीजिए मोदी जी अपने विचार रखते हैं, तो मोदी जी अपने विचार जनता के सामने रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यस सर। तो अगर अब आप यस अब देखो, अगर अब आपसे यहाँ पूछा जाए, ध्यान से समझना कि भाषा क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि भाषा वह माध्यम है। ठीक, यहां हम लिख देते हैं कि भाषा वह माध्यम या साधन है, वह माध्यम या, पढ़ो मत, कौन है जी, फालतू नहीं, वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मानव, मानव माने मनुष्य, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक, आदान प्रदान करता है। समझ गए? ये आपकी भाषा की परिभाषा हो गई। एक बार पढ़ो इसको। समझ गया कि नहीं? चीजों को आप समझे कि नहीं, ये बताइए। यस सर। यस सर। जैसे सुनो, जैसे बच्चा मान लो घर में पैदा हुआ तो पहले वो बोलता है, पहले क्या करता है? पहले क्या करता है? बोलता है, फिर उसका एडमिशन कराया जाता है। कहाँ? स्कूल में। स्कूल में क्या सीखता है? लिखना सीखता है। क्या सीखता है? लिखना सीखता है कि नहीं सीखता है? तो बोलना भी एक भाषा है और लिखना भी एक भाषा है। ठीक, बोलिए। ये समझ में आ गई ना? यस सर। ये आपकी भाषा की परिभाषा मैंने लिखा दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाषा के बाद आता है लिपि। लोग सुनते हैं ना कि लिपि होती क्या है वास्तव में, ये जान लीजिए। भाषा जो है, ये लिपि होती क्या है? लिपि कहलाता है। लिपि आप लोग सुनोगे ना कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, या संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू अरबी लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह चीजें आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? यस सर। सुनते हैं ना? तो देखिए, लिपि होती क्या है? जो भाषा हम बोलते हैं, चीजों को समझिए, जो भाषा हम बोलते हैं उसी भाषा को अगर हम लिखित रूप में प्रकट कर दें तो वही लिपि कहलाती है। जैसे हमने लिखा क, समझिए बात को, हम बोल रहे हैं क और क के लिए हमने ये साइन दे दिया है। अगर हम क बोलते हैं या ख बोलते हैं बेटा, तो क और ख के लिए हमने ये साइन निर्धारित किया है कि नहीं किया है? यस सर। भाई क, अगर हम तुमसे कहें कि ये क लिखा है, ये जो हमने नीचे लिखा है, ये क लिखा है, तो क्या आप इसको सही मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने किसी भाषा के लिए एक निर्धारित चीज निर्धारित कर दी है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप इसको आप क कह सकते हैं कभी? ये गोले में जो मैंने बनाया है, इसको आप क कह सकते हैं? इसको क्या कहेंगे? ग कहेंगे। अच्छा, इसको आप म कह सकते हैं? इसको आप क्या कहेंगे? ख कहेंगे ना। इसको म क्यों कहोगे जी? ठीक, तो आप समझ गए ना
कि मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक, या मौखिक भाषा को लिखित, हाँ, मौखिक जो भाषा हम बोलते हैं बेटा, उस भाषा को अगर आप लिखित रूप में प्रकट करना चाहो तो उसके लिए आप जो चिन्ह, जो साइन निर्धारित करोगे उसी को लिपि कहते हैं। लिपि नहीं कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक, यस सर। इसकी परिभाषा लिख दें, इसकी परिभाषा लिख दें। ठीक, लिख देते हैं, लिख देते हैं भाई। मौखिक भाषा को लिखित रूप में, एकदम परेशान मत बना, लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने हेतु या प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को, निश्चित किए गए चिन्ह को, बोलो मत, लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा कोलैबोरेशन इसका गड़बड़ है। समझ गए? यस सर। यस सर। देखो लिपि की परिभाषा मैंने बता दी, भाषा की परिभाषा मैंने बता दी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, किस किस भाषा की कौन कौन सी लिपियां हैं। इसको मिटा देना है कि रुक जाए? सर मिटा दीजिए। मिटा दीजिए। ठीक, नोट कर लो किस किस भाषा की कौन कौन सी लिपियां हैं। शुरुआत करते हैं संस्कृत से। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। चलिए बहुत अच्छा, कम से कम पढ़ तो रहे हैं। उर्दू की लिपि कौन सी होगी बताओ? फारसी। पंजाबी की कौन सी? पंजाबी की होगी गुरुमुखी। पंजाबी कौन सी होगी? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की कौन सी होगी? रोमन। ठीक, इतना तो कम से कम नोट ही कर लो। 1 2 3 4 5 तो नोट ही कर लो। क्या बेटा? अच्छा ठीक है, इतना हो गया सबका? अब देखो देवनागरी लिपि, इस देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं भी है, इसको थोड़ा सा जान लो। देखो मैंने ये आप लोगों को, इसको मिटा दे के रहने दे, रुको जल्दी बताओ। देखो देखो हम लोग हिंदी लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा मेरा नाम, देखो ध्यान समझो, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? अभिषेक सर। अभिषेक है। अभिषेक कुमार। अब जो पूछेंगे वही बताएगा, मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा बताओ ये कौन सी भाषा हमने लिखी है? हिंदी। अच्छा ये आपने हिंदी लिखी है। चलो हम यहाँ लिख देते हैं भाषा। भाषा हमारी कौन सी होगी? हिंदी होगी। ठीक, उसके बाद लिपि हमारी कौन सी होगी? देवनागरी। हाँ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अच्छा, देवनागरी लिपि होगी, इतना कंफर्म है ना सबको? अच्छा, अब देखो आगे कहते हैं। अच्छा बताओ हम यहाँ से लिखते हुए ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे गए,
तो हम किधर चले, दाएं से बाएं चले हैं कि बाएं से दाएं चले हैं? बाएं से दाएं। बस सर लेफ्ट टू राइट। यस, बाएं से दाएं। दाएं से बाएं कौन बोला है जी? दाएं से बाएं कौन बोला है बेटा? इधर से हम इधर चलेंगे, हमारा बायां है, देखो ये हमारा बायां है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है ना। लेफ्ट से हम राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना सबको, ये लेफ्ट हैंड है। ये मान लो ब्लैक बोर्ड पे आ गया तो ये हमारा लेफ्ट हो गया ये वाला। तो लेफ्ट से हम राइट चल रहे हैं। तो देवनागरी लिपि जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? बाएं से दाएं। हाँ, देखो इसी तरह इसको समझ गए थे ना? यस सर। यस सर। इसको मिटाए। यस सर। चलो अगला देखो। अभी इसी चीज को हम और डिफाइन करते हैं। ये हमारी देवनागरी लिपि की बात हो गई, ठीक है बेटा? यस सर। अब बताओ, अब ये क्या लिखा है? क्या लिखा है सर इंग्लिश में? ये क्या? पहले एक बताओ ना, ये क्या लिखा है? ये पहले पढ़ो तो क्या लिखा है? माय नेम इज अभिषेक। माय नेम इज अभिषेक। अच्छा, अब माय नेम इज अभिषेक के बेटा हमको जरा ये बतलाओ कि इसमें भाषा कौन सी होगी? इंग्लिश। हाँ? अच्छा, चलिए हम यहाँ मान लेते हैं भाषा अंग्रेजी होगी। यहाँ हम लिख देते हैं भाषा इंग्लिश। ठीक, चलिए इसकी लिपि क्या होगी? सर रोमन। अच्छा, रोमन। ये चीजें क्लियर हो गई आपको? यस सर। अब बेटा ये बताओ कि हम लोगों ने लिखा किधर से किधर है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। मतलब हाँ, मतलब ये तो सुनो, बाएं से दाएं लिखा, मतलब देवनागरी लिपि भी और रोमन लिपि ये दोनों बाएं से दाएं लिखी जाएगी। क्लियर है? यस सर। मतलब देखो, एक देवनागरी और रोमन लिपि में क्या कॉमन है कि दोनों भाषाएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। क्लियर? यस सर। ये यहाँ किसी कोई दिक्कत? क्योंकि देखो हमने लिखा ना, ये हमारा बायां हुआ, तो माय नेम इज अभिषेक, तो ये मुझे लिखा, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। तो देवनागरी और रोमन दोनों लिपियां बेटा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो इस चीज को हम नोट में लिख देते हैं। चलो एक थोड़ा सा नोट्स लिख देते हैं हम, ठीक है? कि देवनागरी और रोमन लिपि, देवनागरी और रोमन लिपियां, रोमन लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। बोलिए, ठीक? क्लियर हो गई चीजें? यस सर। यस सर। अब किसी कोई प्रॉब्लम? नो। इसी तरह बेटा उर्दू भाषा होती है, ये तो हमने इसी तरह हमने, ये तो हमने अंग्रेजी और हिंदी भाषा, इसको मिटाते कि रहने दें? सर मिटा दो। सर मिटा दो। चलिए, सबको समझ में आ रहा है बेटा ना? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखो, अब हम बात क्या कर रहे थे? अब देखो हमने हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं की बात कर ली, थोड़ा उर्दू पे ध्यान देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उर्दू भाषा हमेशा ऐसे ऐसे लिखी जाती है, देखे हैं? यस सर। उर्दू हमेशा इधर से इधर पढ़ाया जाता है। तो उर्दू भाषा, ये कौन सी भाषा होगी? उर्दू कौन सी भाषा होगी? उर्दू। उर्दू होगी। उर्दू। इसकी लिपि क्या होगी?
सर फारसी। हाँ, उर्दू की लिपि फारसी होगी और किधर से किधर लिखी जाएगी? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट माने दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। ठीक राइट टू लेफ्ट। ठीक, क्लियर हो गई चीजें? यस सर। यस सर। अब समझिए चीजों को, एक चीज को समझिए। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा भाषा, क्या पढ़ा? भाषा, भाषा और लिपि। अब तीसरा जो हमारा क्रम होगा बेटा वो होगा बोली का, कि बोली क्या होती है। भाषा हो गई, लिपि और बोली, ये बोली क्या होती है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात समझो, जो हम बोल रहे हैं जरा समझा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। तुम लोग हमसे बात कर रहे हो तो अलग भाषा में बात कर रहे हो, क्लियर है? और अपने गांव में जाते होंगे तो गांव के लोग अलग भाषा में बात करते होंगे। यस। होता है कि नहीं? और जो भाषा आप अपने गांव में बोलते होंगे वो भाषा आप हमसे नहीं बोलते हैं, ये भी क्लियर है? यस सर। तो गांव की भाषा गांव में ही बोली जाती है, एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक? तो या तो घरेलू, आप लोग घर में जो भाषा में बात करते होंगे उस भाषा में आप हमसे बात नहीं करते होंगे, क्लियर है कि नहीं? यस। तो अगर हम इस बात को ये कहें कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा या क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का रूप, भाषा को ही बोली कहा जाता है। सही है? यस सर। तो लिख दे बोली क्या हो, बोली लिख दे क्या होता है? क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला भाषा का रूप बोली कहलाता है। लिखो, क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला। बेटा का कैलिब्रेशन खराब है, लेकिन पूछ लेना तुम लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ, भाषा का रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। क्योंकि आप लोग जो भाषा घर में बोलते हो तो घर तक ही सीमित रहती है, स्कूल तो आती रही कि आती भी, स्कूल भी आती है। स्कूल नहीं आती है ना मेरे हिसाब से। तो यही बेटा, यही आप, तो आपका भाषा मैंने बता दिया आपको मैंने और क्या बताई? लिपि। और मैंने आपको लिपि बता दिया, और मैंने आपको क्या बताया? बोली बताया। हाँ, वेरी गुड, बोली मैंने आपको बताई। तो तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं उपभाषा। देखो, भाषा होती है, एक होता है उपभाषा। उप माने समीप, बताए थे ना पिछली बार, उपसर्ग पढ़ाए थे ना बच्चों? यस सर। उपसर्ग पढ़ाए थे कि यस। उपसर्ग भूल गए कि याद है? बोलो बेटा लोग। सर याद है सर। उप माने मैंने क्या बताया था? उप माने हम क्या बताए थे, जल्दी बताओ। उप माने समीप या पहले शब्द के आगे जोड़कर उसमें परिवर्तन डाले उसे उपसर्ग कहते हैं। हाँ, तो उप माने होता है समीप, उप माने पहले या समीप, ठीक है ना? तो ऐसी बोली जो भाषा के बिल्कुल समीप हो जाए। भाषा के समीप कब होगी? जब उसमें साहित्य इत्यादि की रचना होने लगेगी। साहित्य की रचना कैसे होगी? इसमें जब कोई साहित्य लिखा जाने लगा तो उपभाषा कहलाती है। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस की भाषा अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे अवधी। क्या कहेंगे?
अवधि। इसकी भाषा आपकी होगी अवधि। ठीक है, तो अवधि पहले एक बोली हुआ करती थी, लेकिन इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य रचे जाने लगे, तो अवधि हमारी उपभाषा हो गई। क्लियर हो गई बात? सर साहित्य क्या होता है? सर साहित्य क्या है? साहित्य बेटा लिटरेचर, आप लोग जानते हैं लिटरेचर जिसे कहते हैं। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास लिखे जाए वो साहित्य होता है। ठीक? ओके ओके सर। अब क्लियर हो गई चीज? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब उपभाषा की परिभाषा आप लिख लेंगे? लिख देते हैं हम। Yes, sir. परेशान मत रहो, लिख देते हैं। उपभाषा क्या होती है समझो। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए और उसमें साहित्य आदि की रचना होने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपभाषा। तो लिख देते हैं, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है। बोली का क्षेत्र माने जब बोली अधिक बोली जाने लगती है, उसमें बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, और उसमें साहित्य की रचना होने लगी। तो उसे उपभाषा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उपभाषा। ठीक, थोड़ा सा कोलैबोरेशन से गड़बड़ है, लेकिन किताब में परिभाषा दी हुई है, हम लिखवा दिए हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। इसके बाद बेटा हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया? यस सर। देखिए हमने पढ़ा क्या? देखिए भाषा पढ़ लिया, फिर उसके बाद लिपि पढ़ ली, फिर बोली पढ़ ली, और इसके बाद क्या पढ़ लिया? उपभाषा। इतनी चीजों को हमने आज पढ़ लिया। ठीक है ना? इतनी चीजों को हमने आज पढ़ लिया। इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक? कौन बोला है क्लास इज ओवर? अभी रिमूव कर देंगे, समझ गए? ओके। मस्ती मत करो, पढ़ो। ओके बेटा, थैंक यू। और जो पूछना है क्या होगा? बेटा, पहले जो पूछना है पूछ लो।